अगर तुम ज्यादा बोलते हो, अगर तुम जल्दी एक्सप्लेन करते हो, अगर तुम लोगों से अप्रूवल मांगते हो, तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम प्रेडिक्टेबल हो। और दुनिया प्रेडिक्टेबल लोगों का इस्तेमाल करती है। आज ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया। ये वीडियो तुम्हें खामोशी से खतरनाक बनाने आया है। अध्याय 1। रहस्य क्यों ताकत है। लोग उससे नहीं डरते जिसे वे पूरी तरह समझ लेते हैं। डर पैदा होता है अनिश्चितता से। जो इंसान सब कुछ नहीं बताता, हर भावना नहीं दिखाता, हर कदम एक्सप्लेन नहीं करता, वही इंसान मानसिक बढ़त लेता है। अध्याय 2। ज्यादा बोलना कम शक्ति। ज्यादा बोलने वाला खुद को सस्ता कर देता है। हर शब्द तुम्हारी पोजीशन रिवील करता है। मैकियावेली जानता था, कम शब्द ज्यादा नियंत्रण। अध्याय 3। बेगिंग की मनोविज्ञान। जब तुम गिड़गिड़ाते हो, अटेंशन के लिए, प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, तो तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास लेवरेज नहीं है। और जहां लेवरेज नहीं होता, वहां पावर नहीं टिकती। अध्याय 4। नेवर बेग। क्यों? क्योंकि बेगिंग अट्रैक्शन मारती है, रिस्पेक्ट खत्म करती है, अथॉरिटी गिराती है। जो मांगता है वो नीचे होता है, जो रुक सकता है वही ऊपर होता है। अध्याय 5। मैकियावेली का ठंडा नियम। निकोलो मैकियावेली कहता है, जो अपनी जरूरत दिखा देता है वो अपनी शक्ति खो देता है। जरूरत छुपाना झूठ नहीं है, ये रणनीति है। अध्याय 6। रहस्य और आकर्षण। रहस्य कंट्रोल नहीं है, रहस्य स्पेस है। स्पेस जहां क्यूरियोसिटी पैदा होती है, इमेजिनेशन चलती है, वैल्यू बनती है। जो हर समय उपलब्ध है, उसकी कल्पना नहीं होती। अध्याय 7। पावर शोर नहीं करती। कमजोरी चिल्लाती है, पावर चुप रहती है। पावर को साबित नहीं करना पड़ता, पावर महसूस कराई जाती है। अध्याय 8। इमोशनल कंट्रोल इक्वल टू रियल पावर। जो इंसान जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तुरंत एक्सप्लेन नहीं करता, हर बात पर नहीं पिघलता, वो मेंटली अनशेकेबल बनता है। और अनशेकेबल लोग सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं। अध्याय 9। लोग तुम्हें टेस्ट क्यों करते हैं। टेस्ट्स इसलिए नहीं आते कि लोग बुरे हैं। टेस्ट्स इसलिए आते हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये इंसान कहां तक झुकेगा। हर बार जब तुम झुकते हो, एक नया टेस्ट पैदा होता है। अध्याय 10। साइलेंट बाउंड्री रूल। बाउंड्री बोलकर नहीं, व्यवहार से रखी जाती है। काम रिफ्यूजल, रिड्यूस्ड एक्सेस, नो ड्रामा। यही लैंग्वेज रिस्पेक्ट की होती है। अध्याय 11। बेगिंग का छुपा हुआ रूप। बेगिंग हमेशा शब्दों में नहीं होता। बेगिंग ये भी है, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर अपोलोजाइजिंग, ओवर अवेलेबिलिटी। याद रखो, जो ज्यादा देता है वो ज्यादा खोता है। अध्याय 12। मिस्ट्री बनाम मैनिपुलेशन। मिस्ट्री मैनिपुलेशन नहीं है। मैनिपुलेशन दूसरों को बदलना चाहता है, मिस्ट्री खुद को संभालता है। मैकियावेली का रास्ता, सेल्फ कमांड पहले। अध्याय 13। लोग तुम्हारे पीछे कब आते हैं। जब तुम चेज नहीं करते, पैनिक नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तब दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि ये इतना शांत कैसे है। और वही सवाल तुम्हें सेंटर में लाता है। अध्याय 14। पावर और एब्सेंस। प्रेजेंस वैल्यू बनाता है, लेकिन एब्सेंस वैल्यू याद दिलाता है। हर समय सामने रहना महंगा नहीं, सस्ता है। अध्याय 15। मैकियावेली की अंतिम चेतावनी। निकोलो मैकियावेली कहता है, जो खुद को छोटा करता है, दुनिया उसे छोटा ही रखती है। बेगिंग खुद को छोटा करना है, साइलेंस खुद को ऊंचा रखना है। अध्याय 16। बी पावरफुल। कैसे? पावर मसल से नहीं आती, पावर पॉस्चर से नहीं आती। पावर आती है क्लैरिटी से, पेशेंस से, इमोशनल रिस्ट्रेंट से। जो इंतजार कर सकता है वही जीत सकता है। अध्याय 17। अंतिम मानसिक बदलाव। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो भी मैं ठीक रहूंगा, उसी दिन तुम फ्री हो जाते हो। और फ्रीडम ही सबसे बड़ी पावर है। अब आखिरी बात सुनो। रहस्यमय बनो ताकि तुम्हें पढ़ा ना जा सके। ताकतवर बनो ताकि तुम्हें झुकना ना पड़े। और कभी मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि जो झुकता है वही कुचला जाता है। कम बोलो, कम दो, कम चाहो। और याद रखो, यही मैकियावेली की ठंडी जीत है। एक बात ध्यान से सुनो। लोग तुम्हें हल्के में तब तक लेते हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम उन्हें खोने से डरते हो। जिस दिन उन्हें ये एहसास हो जाए कि तुम खुद के साथ ठीक हो,
उसी दिन पावर शिफ्ट हो जाती है। आज हम वही अंतिम शिफ्ट समझेंगे। अध्याय 18। साइलेंस क्यों डर पैदा करती है। साइलेंस खालीपन नहीं है, साइलेंस इन्फॉर्मेशन डिनायल है। जब तुम तुरंत रिप्लाई नहीं करते, हर सवाल का जवाब नहीं देते, हर इमोशन शो नहीं करते, तो सामने वाले का दिमाग खुद कहानियां बनाने लगता है, और दिमाग की बनाई कहानी अक्सर डरावनी होती है। अध्याय 19। लोग नॉइज क्यों बनाते हैं। नॉइज इनसिक्योरिटी से आता है। ज्यादा बोलना, ज्यादा जस्टिफाई करना, ज्यादा साबित करना। जो खुद में सुरक्षित होता है वो एक्सप्लेन नहीं करता। साइलेंस कॉन्फिडेंस की भाषा है। अध्याय 21। डिटैचमेंट का असली मतलब। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है कि अगर ये चला गया तो भी मैं बिखरूंगा नहीं। ये भावहीनता नहीं, आत्मनिर्भरता है। अध्याय 22। मैकियावेली का अंतिम पावर लॉ। निकोलो मैकियावेली कहता है, जिसे खोने का डर नहीं, वही असली ताकत रखता है। डर ही सबसे बड़ी जंजीर है। डिटैचमेंट उस जंजीर को तोड़ देता है। अध्याय 23। लोग तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। कंट्रोल तब काम करता है जब तुम रिएक्शन देते हो, जब तुम गिल्ट में जाते हो, जब तुम डर से एडजस्ट करते हो। डिटैचमेंट इन तीनों को मार देता है। नो रिएक्शन, नो कंट्रोल। अध्याय 24। नेवर बेग, फाइनल लेवल। बेगिंग सिर्फ शब्दों में नहीं होता। बेगिंग ये भी है, बस एक मौका और, मैं बदल जाऊंगा, मेरे बिना तुम खुश नहीं रहोगे। ये सब एक ही बात कहते हैं, मैं खुद को खो चुका हूं। पावरफुल आदमी खुद को गिरवी नहीं रखता। अध्याय 25। एब्सेंस की शक्ति। जब तुम हटते हो ड्रामा से, मैनिपुलेशन से, डिसरिस्पेक्ट से, तो एक वैक्यूम बनता है, और इंसान वैक्यूम से डरता है। एब्सेंस पनिशमेंट नहीं, स्टेटमेंट है। अध्याय 26। वाई पीपल चेज वॉट दे कांट रीड। जो समझ में आ जाए उस पर दिमाग कंट्रोल चाहता है, जो समझ में ना आए उस पर दिमाग ऑब्सेस करता है। मिस्ट्री ऑब्सेशन बनाती है, ऑब्सेशन पावर देती है। अध्याय 27। अंतिम गलती, आखिरी बार समझाना। अंतिम और सबसे महंगी गलती, एक आखिरी बार समझाना। जिस दिन तुम समझाने लगते हो अपनी वैल्यू, अपनी बाउंड्रीज, अपना दर्द, उसी दिन लेवरेज खत्म हो जाता है। स्ट्रांग लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वे एग्जिट करते हैं। अध्याय 28। सेल्फ रिस्पेक्ट का अंतिम रूप। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है, ये मेरे स्टैंडर्ड्स के नीचे है, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई बदला नहीं, बस दूरी। अध्याय 29। साइलेंस प्लस डिटैचमेंट इक्वल टू अथॉरिटी। जब तुम शांत हो, डिटैच्ड हो, ग्राउंडेड हो, तो लोग ये नहीं पूछते कि ये क्या चाहता है, वे ये पूछते हैं कि ये इतना स्थिर कैसे है, और यही सवाल अथॉरिटी पैदा करता है। अध्याय 30। अंतिम बदलाव। जिस दिन तुम ये सोच छोड़ देते हो कि वो क्या सोचेगा सोचेगी, और ये सोच अपनाते हो मैं खुद के साथ सही हूं या नहीं, उसी दिन तुम फ्री हो जाते हो, और फ्रीडम ही सबसे खतरनाक पावर है। अब आखिरी बात सुनो। रहस्य रखो ताकि तुम्हें पढ़ा न जा सके। शांत रहो ताकि तुम्हें हिलाया न जा सके, और कभी मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि जो झुकता है वही कुचला जाता है। कम बोलो, कम दो, कम चाहो, और याद रखो, जो इंसान खुद से संतुष्ट है उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। यही मैकियावेली की अंतिम जीत है।